रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ হইতে विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग की कृपा से आज हम श्री ठाकुर महाशय यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सुनते चले आ रहे हैं कि ठाकुर महाशय इस समय वैष्णव महिमा का गायन कर रहे हैं कि किस तरह से जो वैष्णव हैं उनके अनुगत्य के बगैर भजन नहीं हो सकता, यानी कि उनका अनुगत्य लेना बहुत आवश्यक है, उनकी कृपा लेना बहुत आवश्यक है। अगर आपको याद होगा तो हमने ये बात पढ़ी थी श्री गुरुदेव के शब्दों में कि जो भगवान हैं वो डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपनी भक्ति नहीं देते हैं। भगवान कृपा करते हैं किसी भी साधक पर एक भक्त के माध्यम से ही। तो अगर भक्त के माध्यम से ही भगवत कृपा होती है और भगवान ही अपना सब कुछ एक भक्त को माध्यम बनाकर देते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि भक्त की बहुत बड़ी महिमा है एक साधक के जीवन में। बिना भक्त के भक्ति नहीं हो सकती। भक्त का सामीप्य, उनके उपदेशों का अनुसरण, ये बहुत ही आवश्यक है। आज हम एक और सुंदर प्रार्थना पर चर्चा करेंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वैष्णवों की महिमा को जग जाहिर कर रहे हैं इस प्रार्थना के जरिए। आइए सुनते हैं। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद सुनो भाई होया एक मन आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नाही त्याजे आर सब मरे अकारण वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल आर के हो नहे बलवंत वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु आर नाही भूषणेरो अंत
तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखियाचे पुराणे से सब भक्तिर प्रवंचन वैष्णवेरो पादोदक समन हे सब जाते होए वांछित पुराण वैष्णव संगीते मन आनंदित अनूखा सदा होय कृष्ण परसंग दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाही बांधे मोर दशा केनो होइलो भंग ठाकुर वैष्णव पद। तो पिछले त्रिपदी में आपने सुना, हम सब ने जाना कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि ये जो जीवन है ना, ये बेकार है श्री गुरु और वैष्णवों की सेवा के बगैर। ये उनकी प्रार्थना का निष्कर्ष था, जहाँ पर श्री गुरु और वैष्णवों की सेवा को बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बताया गया था। भजन के लिए भक्ति का अंग, अनर्थ निवृत्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, भजन सुचारू रूप से चले इसके लिए, सबके लिए वैष्णवों की जो चरण रेणु है, वैष्णवों की जो कृपा है, वो बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है, जब वैष्णवों की चर्चा कर रहे थे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, तो जो उनका हृदय है वो वैष्णवों की महिमा में रम गया। वैष्णवों की कितनी बड़ी महिमा होती है वो उनके हृदय में अपने आप से प्रकटित होने लगा। और हो भी क्यों ना, नित्यानंद प्रभु हैं, है ना, उनका प्रेमावेश अवतार हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। तो प्रेम से ही जो है बने हुए हैं, और कहिए कि प्रेम ही उनके समस्त उपदेशों में झलकता है। तो वैष्णवों के प्रति भी बहुत प्रेम उनके समस्त प्रार्थनाओं में, उनकी वाणियों में झलकता है। यहाँ पर वैष्णवों के लिए उन्होंने सीधा बोला ठाकुर वैष्णव पद। हम तो ये बोलते हैं ठाकुर जी ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं ठाकुर जी, है ना, कहते हैं ना भाई ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा, ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन हमारे आचार्यपाद, हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने सीधा बोल दिया ठाकुर वैष्णव पद। ये जो ठाकुर है ना, ये जो भगवान है ना, ये वैष्णव के जो चरण है ना, ये समझ लीजिए ये भगवान के ही चरण हैं। वैष्णवों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिनके हृदय में गोविंद का सतत विश्राम होता है, जहाँ पर जाकर के जहाँ आराम करते हैं गोविंद और शीतलता प्राप्त करते हैं, जहाँ पर वो बार बार कहते हैं कि मेरी भक्ति से भी अधिक जो मुझे वशीभूत करती है वो है मेरे भक्तों के प्रति एक साधक की भक्ति, है ना। जहाँ भक्त की महिमा को बारंबार भगवान ने बताया है कि अहम भक्त पराधीनो ये अस्वतंत्र इव द्विजा। दुर्वासा जी ने जब कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करिए, आपका जो चक्र है मुझे काटने के लिए आ रहा है, जला रहा है मुझे, तो भगवान ने सीधा बोल दिया कि भाई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आपने भक्त अम्बरीश जी के प्रति अपराध किया है। ये सोच करके कि भाई वो तो इतने बड़े तपस्वी नहीं हैं जैसे कि आप तपस्या कर रहे हैं, है ना, गृहस्थ हैं। तो ये सोच करके आपने उनके ऊपर कृत्या राक्षसी प्रकट कर दी, फेंक दी उनकी तरफ, हैं। और अब जब चक्र आपको जला रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो अम्बरीश जी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भक्त के द्वारा पराधीन हूँ। भक्त का प्रेम मुझे बांध लेता है, मैं भक्तों के खिलाफ कभी नहीं जाता। भगवान जो है वो भक्तों की बड़ी हिमायत करते हैं, बड़ा ही पक्ष लेते हैं। समो अहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष्य अस्ति ना प्रिया। लेकिन वहीं बोल देते हैं कि अगर मेरा कोई भक्त है तो वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। दूसरी लाइन में ये बात बोल देते हैं, और पहली लाइन में बोलते हैं तो सबके प्रति समान हूँ,
परंतु नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं नहीं नहीं, जो मेरे भक्त हैं ना वो मुझे ज़्यादा प्रिय हैं। तो भक्तों का बड़ा ही पक्ष लेते हैं भगवान। भक्तों के आगे अपना पराधीनता स्वीकार करते हैं और पराधीनता में भी वो विजयी हैं। अगर वो भक्तों के आगे, उनके प्रेम के आगे झुकेंगे नहीं तो उनकी संपूर्ण भगवत्ता का विकास नहीं होगा। बार बार हमारे महाजन कहते हैं कि जो भगवत तत्व, जो भगवान का अवतार भक्तों के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, उनके प्रेम के आगे एकदम नतमस्तक हो जाता है, प्रेम से बंध जाता है, वही पूर्णतम भगवत तत्व हो सकता है। और वह है श्री कृष्ण, वह है श्री कृष्ण, वह है श्री गौरहरि, है ना। हम बार बार देखते हैं, देखिए ब्रजवासी कैसे उन्हें नचाते रहते हैं श्री कृष्ण को। वो कहीं नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, है कि नहीं। तो भगवान जो है भक्तों के प्रेम के वशीभूत हैं, और ऐसे भक्तों से अगर कोई प्रेम करे तो चाहे वो भगवान का भजन ना भी करे, ऐसे भक्तों की सेवा ही कर ले तो भी भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल पिछली दफ़ा दिया गया था कि एक जो माँ बाप हैं, अगर उसके बच्चे को बहुत प्रेम करे कोई, और बार बार बच्चा जो है कभी उनके द्वारा प्रदत्त टॉफ़ी लेके घर जा रहा है, कभी कुछ लेके जा रहा है, तो माँ बाप पूछेंगे एक दिन कि इतना कुछ लेके आते हो, कौन है जो तुम्हें इतना प्यार करता है? कभी तुमको एक बैडमिंटन का रैकेट दे दिया, ये खेलने की चीज़ें दे दी, कौन है? उनकी उत्सुकता हो जाएगी। क्यों भाई, माँ बाप की उत्सुकता हो जाएगी ना कि कौन है वो व्यक्ति, जरा हम भी देखें, तुम इतने प्रिय किसे लगते हो। और देखा कि अच्छा वो, तो उन्होंने अभी हमसे बात भी नहीं की, लेकिन वो हमें अच्छे लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को प्यार करते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने आप भक्तों की जो महिमा है वो बहुत विशाल है। इसीलिए भगवान जो है भक्तों की कथा सुनना बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि भक्तों के मुख से तो हमेशा भगवत यशगान ही होता है, और तो वो कुछ करते नहीं, भगवान का यशगान करते हैं। बोलेंगे तो यशगान करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, खाएंगे तो भगवत प्रसाद खाएंगे, भक्तों की सेवा करेंगे। उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता है, कोई राग नहीं होता। राग द्वेष वहाँ होती है जहाँ दुनियावी चाहत होती है, जहाँ खुद को हम अहंकार के कारण बड़ा समझते हैं तो राग द्वेष होता है। ये तो जो भक्त होते हैं तो भगवान के प्रेम में ऐसे डूबे होते हैं कि इनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। सबको अपने से बड़ा ही देखते हैं, है ना, सबको अपने से बड़ा ही देखते हैं। तो ऐसे जो वैष्णव हैं उनको ठाकुर कह दिया हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। आप ठाकुर हैं जी, साक्षात ठाकुर हैं, साक्षात भगवान। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद। ये जो धरती में अगर कोई महासंपद है, महासंपत्ति है, धरती में अगर कोई बहुत बड़ा धन है, तो उसके लिए ये नहीं कि हम जो है धरती को खोद खोद के और वहाँ से सोने की खान प्रकट करें, पेट्रोलियम की खान प्रकट करें, हीरे की जहाँ खान है वही बहुत बड़ा अच्छा एरिया है, बहुत पैसा मिलेगा। अरे ये तो डुबाने वाली चीज़ें हैं। हमारे आचार्य पाद कह रहे हैं कि ये जो ठाकुर वैष्णवों का चरण है ना, यही है धरती का सबसे बड़ा संपत्त है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा धन है। क्योंकि इनके चरण रज जिसकी मस्तक पर पड़ जाए, जो इनके चरण रज को अपना अंग का आभूषण बना ले, तो हमारे आचार्य पाद कहते हैं वो तो फिर माला माल हो गया भक्ति धन से। भक्ति रूपी धन उसको मिलेगा ही, और भक्ति से बड़ा तो कोई धन ही नहीं है संसार में, है ना। भक्ति के वशीभूत भगवान है। भक्ति माने प्रेम, प्रेम से ही भगवान की भगवत्ता, भगवान की मधुरिमा समझ आती है। प्रेम से ही सेवा का अवसर मिलता है, सेवा का सुख मिलता है। प्रेम से ही सब कुछ हासिल होता है आध्यात्मिक लोक में, है ना। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम देगा कौन? हमने पिछली दफ़ा जाना श्री माधुर्य कादम्बरी में जब हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति तो वही निरपेक्ष है, स्वप्रकाश है, तथापि भक्त के हृदय में स्थित भक्ति ही एक साधक के हृदय में भक्ति उत्पन्न होने का कारण बनती है। और इस नियम की कोई अवहेलना नहीं होती है। महत कृपा के बगैर कोई भी साधन फल नहीं दे सकता है। महत कृपा परम आवश्यक है, भक्त कृपा परम आवश्यक है।
हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा भी था कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ होते अनुभव होय, अनुभव होय, और सारे के सारे भक्ति के विघ्न कट जाते हैं, भजन में सिद्धि मिलने लगती है। अनुभव होय, भजन तो सब लोग करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत लोग करते हैं, हरिनाम लेते हैं, तो भी हरिनाम का अमृतमय अनुभव सबको हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। कि हरिनाम अमृतमय है, या भगवान का रूप, उनके गुण, उनके सुंदर सुंदर लीलाओं को सुन तो लेते हैं, पर क्या वो अनुभव में आते हैं? ये सब कुछ अनुभव गम्य हो पाता है? नहीं हो पाता। लेकिन उनका होता है जिन पर भक्तों की कृपा होती है। भक्तों की कृपा के बगैर, वैष्णवों की कृपा के बगैर, उनके चरण रेणु को लिए बगैर जो है ये अनुभव नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बैठ कर के जो ये सब बोल रहा है तो सब सोचे कि हाँ भाई इन्हीं का चरण रेणु। यहाँ तो हम अपने गुरुदेव के वाक्यों को, उनके शब्दों को, उनके मर्म को जानने के लिए बैठे हैं। अपने आचार्यपाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उनके भावों को जानने के लिए बैठे हैं। भक्त का अर्थ है वो जो भगवान में अनुरक्त है, जिसने वैष्णवी दीक्षा ले रखी है, जो भगवान का परम भक्त है, भगवान को प्रेम करता है ना। तो बहुत है, अनेक है। नहीं होते तो ये तो पृथ्वी ही रसातल में चली जाती, इतने पाप हो रहे हैं पृथ्वी पर, लेकिन उन लोगों ने ही बचा रखा है। तो ऐसे जो चरण हैं ठाकुर वैष्णवों के, वो क्या हैं? अवनीर संपद, इस पृथ्वी की संपद है। पृथ्वी को भी बचा रखा है ना, पृथ्वी को भी बचा रखा है। भगवान का नाम उनके मुख से निकलता है, भगवान का गुणगान निकलता है, लोगों को वो भक्ति देते हैं, भक्त बनाते हैं, है ना। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी जागीर है इस धरती की। इसीलिए बोला सुनो भाई होइया एक मन होकर सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस्ड रहो इस बात में, जो हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं। तो ये जो एक लाइन है ना, ऊपर की ही लाइन, ये बहुत बड़ी बात है। अभी श्री गुरुदेव क्या कहेंगे, हम उनका अनुगत्य करेंगे, उनके अनुगत्य में चलेंगे ही, लेकिन ये जो बात उभर करके सामने आ रही है तो उस पर चर्चा करना या उसको सोचना अच्छा लग रहा है गुरुदेव की प्रेरणा से। वो कह रहे हैं आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही तजे, आर सब मरे अकारण। सिंपल। जिसने भक्त चरण कमलों का आश्रय ले लिया, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लिया, वैष्णव के चरणों का आश्रय ले लिया, तो कृष्ण उसका त्याग नहीं करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये नित्यानंद प्रभु के प्रेमावेश अवतार अर्थात स्वयं निताई चांद कह रहे हैं। रहस्यमयी बात तो वही बता सकते हैं। रहस्यमयी बात और कहाँ से हमें पता चलेगी? सीधा बोल दिया आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही तजे, आर सब मरे अकारण। अगर कोई घमंड के कारण ये कहता है कि हम तो जो है भजन भक्ति कर लेंगे, हमें वैष्णव की ज़रूरत नहीं है, या हमें उनके आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हम अपने आप भजन कर लेंगे, ना हमें गुरुचरण की आवश्यकता है कि हम गुरु पादाश्रय करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे सब लोग तो वही बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी यही बोलते हैं, ये भी यही बोलते हैं, हम भी बोल लेंगे, क्या समस्या है ना। तो क्या समस्या है, माला कर लेंगे, सारा दिन माला कर लेंगे। तो बोला कि नहीं, श्री कृष्ण से मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। आर सब मरे अकारण, यानी जिसने शरणागति नहीं ली, वैष्णवों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, तो बोला आर सब मरे अकारण। अकारण, अरे भाई इतना अच्छा अनमोल हीरा जैसा जन्म मिला, तो उसको क्यों खराब कर रहे हो? क्यों नहीं श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेके भजन प्रारंभ करते हो? क्यों नहीं वैष्णवों के चरणों का अनुगत्य लेते हो, उनके उपदेशों को सुनते हो, उस पर चलते हो, है ना। आगे बोला वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, आर केहू नहीं बलवंत, वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण वेणु, आर नहीं भूषणेरो अंत। इतना सुंदर बोलते हैं हमारे आचार्य, हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति
जो कि हमारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा, भाई प्रेम भक्ति जो है या प्रेम जो है वो प्रयोजन तत्व है, प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम ही सबसे उच्च पुरुषार्थ है, बाकी सब तो कपट है। प्रेम ही है जो असली चीज़, जिसके लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है, जिसे प्राप्त करने के लिए, है ना। ये दुर्लभम मानुषम तन जो मिला है, ये प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो बोला वैष्णवों के चरण जल है ना, वैष्णव चरण जो धोए गए उसका पान कर लीजिए, मस्तक पर रख लीजिए, तो वो प्रेम भक्ति देगा। प्रेम भक्ति देने का पूरा बल है। बताइए, भगवान की भक्ति एक वैष्णव दे देता है, कमाल है। वो भी तो एक हार्ड मास वाला व्यक्ति दिखता है, चलता है फिरता है, परिवार भी होता है, कई बार नाचता है, गाता है, रोता है, वो भी सोता है, वो भी बाथरूम वगैरह सब कुछ जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत, वो इस पृथ्वी पर चलने वाला व्यक्ति इतना ताकतवर कि उसके अंदर भगवान को कंट्रोल करने वाले तत्व को देने की ताकत है, कि भगवान को कंट्रोल प्रेम भक्ति करती है, भगवान प्रेम भक्ति के वश में होते हैं, और प्रेम भक्ति को वो ही दे सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और हमने श्री माधुर्य कादम्बरी पर जब चर्चा की थी तो आपको याद हो, वहाँ पर बताया गया था कि जो मध्यम कोटि के भक्त हैं, 3 तरह के हैं। परमहंस, जो कि कहीं कुछ द्वेष ही नहीं दिखता उनको, सब में भगवान दिखते हैं, है ना। लेकिन एक है जो मध्यम कोटि का, जो कि मध्यम श्रेणी के भक्त हैं, दीक्षा भी वही देते हैं, शिक्षा भी वही देते हैं, उद्धार भी वही करते हैं। क्योंकि जो परमहंस है वो तो अपने भजन भक्ति में इतने डूबे रहते हैं कि उनको ये ध्यान नहीं रहता, आप आ जाओ, कहो प्रभु कृपा करो, मेरे से प्रेम भक्ति नहीं हो रही, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, भजन दो। तो वो हंसेंगे, अरे आप स्वयं भगवान हो, क्योंकि आपको तो वो साधक देख ही नहीं रहे, वो तो भगवान ही देख रहे हैं। तो ये दिक्कत है। लेकिन जो मध्यम कोटि का जो है वैष्णव, वो भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखता है, प्रेम करता है भगवान से, और जो अज्ञ लोग हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, उन पर कृपा करते हैं वो, और जो भगवान के द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। ये हमने सुना था ना कि द्वेषियों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन जो परमहंस है वो द्वेषी देखता ही नहीं है। मध्यम कोटि का भक्त मगर देख लेता है कि भाई ये जो है ये ईश्वर से द्वेष करते हैं, इनकी उपेक्षा करनी है, निंदा नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, वो उपेक्षा कर देते हैं। तो वो हैं जो कृपा करते हैं। तो वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु आर नहीं भूषणेरो अंत। अगर वैष्णवों की चरण रेणु को अपने मस्तक का आभूषण बना लिया, अपना मस्तक लिप्त कर लिया, अपने अंग पर लगा लिया, क्या है आभूषण? क्या है? सिर का आभूषण है वो जो सीमंत मणि लगाते हैं, कानों का आभूषण है, गले का आभूषण है, हाथों का आभूषण है, पैरों के आभूषण होते हैं, करधनी होती है, सारी तो आभूषण है ना। अब बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए वैष्णवों के चरण रेणु रूपी आभूषण को नहीं अपनाया, सुना, और मर गए, क्योंकि भजन भक्ति तो मिली नहीं, प्रेम भक्ति मिली नहीं, मर गए, तो ना जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे और कितने तरह के आभूषण पहनेंगे हम अपनी औकात के अनुसार, है ना। आभूषणों का कोई अंत ही नहीं होगा, मरते रहो, जीते रहो, फिर मरो, फिर जियो, फिर मरो, फिर जियो, फिर जन्म लो, फिर ये पहनो, वो पहनो। लेकिन जब वैष्णव का चरण रेणु लगा लिया सिर पर, तो प्रेम भक्ति मिल गई। प्रेम भक्ति मिल गई तो भगवत सेवा मिल गई, भगवान के पार्षद होकर के, अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के हम भगवान की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। तो आभूषणों के अंत, ये जड़िए पीतल के, गिलट के, प्लास्टिक के आभूषण, ये सोने के, ये चांदी के, ये हीरे के, पत्थर, ये सब जड़िए चीज़ों का अंत हो जाता है। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया चे पुराणे, से सब भक्तिर प्रवंचन, वैष्णवेरो पादोदक सम नहीं, यही सब जाते होय वंचित पूर्ण। देखिए हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कितने रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, और कितनी पुरानी मान्यताओं का एक तरह से खंडन भी करते चले जाते हैं। जवाब नहीं है,
इनकी प्रार्थनाओं का, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की रचित प्रार्थनाओं का और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। क्या लिखा है, वस्तुतः देखा जाए तो हमारे सारे आचार्य ही बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही प्यारे हैं। इनके लिए कोई, मेरे पास तो कोई संज्ञा भी नहीं है कि क्या नाम दूं, बोलो क्या दूं। ज़ुबान भाषा को ढूंढती फिरती रहती है, लेकिन भाषा ज़ुबान तक आती नहीं है। तो कह रहे हैं कि देखो ये जो पुराणों में लिखा है ना, क्या लिखा है कि तीर्थ जल में नहाओगे तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पवित्र हो जाओगे। तो हम देखते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो गंगा जी का स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करने आते हैं, है ना, और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो गंगा स्नान भी गए थे, वो कुंभ स्नान भी गए थे, और फिर वो पाप भी किए, पाप भी हो रहे हैं। क्योंकि पाप हो सकता है ख़त्म हो गए हो, लेकिन प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती है पाप करने की। निकले, बाहर निकले, थोड़ी देर में पकड़ा मोबाइल और शुरू हो गए, है ना, तो प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई। तो हमारे ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, ये सब ना भक्ति की उलट चीज़ें हैं, भक्ति का प्रवंचन है जो ये सारा पुराणों में लिखा है। असली बात सुन लो, तीर्थ जल में सारे जल, गंगा जल जी, सारे जल की बात हो गई यहाँ पर। तीर्थ जल भी वैष्णवों के चरण धौत जल के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि वैष्णवों का चरणोदक पान करने से या माथे पे लगाने से हमारी सारी वासनाएं पूर्ण होती हैं। वासनाएं क्या होनी चाहिए? क्या हम वैष्णव का चरणोदक लेके अपने सिर पर ये बोलें कि हमारे पास तो जो है एक बेटा नहीं है, भगवान हमको एक बेटा हो जाए। ये भी पूर्ण होते हुए देखा गया है। भक्तमाल में अनेक कथाएं हैं कि भक्तों के आशीर्वाद से ऐसा भी हुआ है। तथापि मनुष्य जीवन का जो चरम परम काम्य है वो है कृष्ण प्रीति हासिल करना, कृष्ण प्रेम हासिल करना, प्रिया प्रियतम का प्रेम हासिल करना। गौड़ीय वैष्णव का है राधा स्नेहादि का जो प्रीति है, जो भाव उल्लास रति है, उसको हासिल करना, उसे प्राप्त करना, ये चरम काम्य है। इस काम्य को हम तक बहुत ही आसानी से पहुंचाता है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराते हैं ये वैष्णवों के पादोदक जल, है ना। इसीलिए कहा कि वैष्णव के चरणोदक के समान कुछ नहीं है। वैष्णव का संग जो है अगर मिल जाए तो समझ लीजिए भक्त का मन सदा सर्वदा आनंदित रहता है। क्यों आनंदित रहता है? क्यों आनंदित रहता है? क्या करता है वैष्णव? क्योंकि वो सदा कृष्ण चर्चा करता है, वो प्रिया जी की चर्चा करता है, वो भगवान की चर्चा करता रहता है और कुछ नहीं करता। चूँकि जो भक्त है वो कृष्ण संबंध के बगैर, कृष्ण चर्चा के बगैर, कृष्ण कथा के बगैर, कृष्ण प्रसंग के बगैर, कृष्ण सेवा के बगैर एक क्षण भी नहीं रहना चाहते। अगर वो एक क्षण भी कृष्ण सेवा के बगैर व्यतीत कर देते हैं तो उनके हृदय में बहुत अनुताप उठता है। ये वो हैं जो प्रेम के लोभी भक्त हैं, जो रागमार्ग के लोभी भक्त हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, जब तक प्रिया प्रियतम की सेवा नहीं मिलती तब तक सब शून्य है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो ये जो विरह है उससे सांत्वना, उससे शीतलता कौन प्रदान करता है? क्योंकि विरह की ताप तो भयंकर होती है। तो कृष्ण कथामृत, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो बोला गोपियों ने, है ना। गोपियाँ किस तरीके से, श्री राधा जी क्या बोलते हैं? श्री राधा जी बोलते हैं भ्रमर गीत में कि हम तो जो है श्री कृष्ण चले गए तो उसके बगैर कैसे जीवन धारण कर रहे हैं हमें ही पता है। एक एक क्षण जो है वो महाशोकमय है, एक एक क्षण बिताना बहुत मुश्किल है, लेकिन तो भी प्राण कैसे धारण किए हुए हैं? कृष्ण कथामृत का पान करते हुए, कृष्ण कथामृत का पान कर रहे हैं, इसीलिए प्राण बचे हुए हैं।
ब्राह्मण पूछता है ना, कहता है कि आप तो हमेशा हमारे जो कृष्ण हैं बस उनके दोषों का ही गायन कर रही हैं, लेकिन देख रहे हैं कि एक मिनट के लिए भी उनके बात से आप निवृत्त नहीं हो रही हैं, जब देखो तब कृष्ण कृष्ण करे जा रही हैं। अरे भाई, जिसमें इतने दोष हैं तो उसकी चर्चा भी क्या करना। तो बोले अरे सुन, कृष्ण को त्याग किया जा सकता है, कृष्ण चले गए, उनका विरह सहन किया जा सकता है, पर कृष्ण कथा का त्याग करना असंभव है। कृष्ण कथा का त्याग नहीं किया जा सकता है, वो मेरे बस के बाहर की बात है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसीलिए जो वैष्णवों का संग है उसमें मन हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि सदा कृष्ण प्रसंग चलता है। इसके बाद हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि हाय हाय, दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नहीं बांधे, मोर दशा कैनो है लो भंग। मेरी दशा क्यों भंग हो गई। मैं भी तो श्री रामचंद्र कविराज जी का बहुत अच्छा संग पाया था, हर पल हर क्षण कृष्ण प्रसंग चलता था, कितने आनंद से दिन बीत रहे थे, लेकिन श्री रामचंद्र कविराज जी चले गए श्री वृंदावन धाम, और वहाँ जा कर के उन्होंने अपने शरीर को भी छोड़ दिया। तो इस तरह से ये भयंकर आघात, जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नहीं बांधे। जब श्री राधा जी बोल रही हैं कि कृष्ण कथा के बगैर नहीं रह सकती, तो जो राधा जी की परम परम दिव्य मंजरियाँ हैं, चंपक मंजरी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो कैसे प्रिया प्रियतम की कथा के बगैर रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, असंभव मात्र है। इसीलिए तो श्रीमन महाप्रभु ने जब श्री रामानंद राय जी से पूछा था कि सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार में, तो उन्होंने क्या बोला था कि कृष्ण भक्त का, एक रसिक कृष्ण भक्त का जो विरह है वही सबसे बड़ा दुख है। ये विरह नहीं आना चाहिए, यही एक भयंकर यंत्रणा है, और इसी यंत्रणा को भोग रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, और ये प्रार्थना भी वो कर रहे हैं। आइए अब हम अपने प्यारे गुरुदेव की सुधा कणिका व्याख्या का आश्रय लेते हुए इस प्रार्थना पर चर्चा करते हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं, श्रील ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में इस बात को लेकर खेद व्यक्त किया कि वैष्णवों के प्रति उनकी रति नहीं हुई। उनके विशुद्ध सत्वोज्जल चित्त में वैष्णव महिमा का स्फुरण हुआ है, अतः एक के बाद एक 4 पद्यों में वैष्णव महिमा और वैष्णवों के प्रति विज्ञप्ति व्यक्त कर रहे हैं। 4 तो उनके विशुद्ध सत्वोज्ज्वल चित्त में वैष्णव महिमा का स्फुरण हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारा जो चित्त है वो विभिन्न प्रकार के संस्कारों से युक्त है, इसलिए कल्मश युक्त है, मैला है। भजन कर रहे हैं, भजन के संस्कार बन रहे हैं। जितनी मात्रा में भजन में आवेश है उतनी मात्रा में नए संस्कार भजन के बन रहे हैं, किंतु अभी प्राचीन संस्कार पूरी तरह गए नहीं। तो हमारा चित्त विशुद्ध सत्वोज्ज्वल पूर्णतया हुआ नहीं। विशुद्ध सत्वोज्ज्वल मतलब क्या होता है? भगवान कृष्ण से संबंधित जब भाव पूरी तरह से चित्त को आक्रांत कर दें, घेर लें, कृष्ण इतर वासना उठना तो दूर, उसका सपने में भी कहीं कोई अता पता ना हो, वो है विशुद्ध सत्वोज्ज्वल चित्त। कृष्ण इतर वासना माइनस जहाँ पूरी तरह हो जाता है, तो चित्त क्या है? विशुद्ध सत्व से उज्ज्वल हो जाता है। फिर वहाँ पर अपने स्वरूप का स्फुरण होता है। गुरुदेव ने आपको जो स्वरूप दिया है वो दिखता है, उसका स्फुरण होता है। प्रिया प्रियतम के धाम का स्फुरण होता है, लीलाएं स्फुरण होती हैं, बहुत कुछ स्फुरण होता है। तो चित्त, इसीलिए चित्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। चित्त के लिए हमारे श्री महाप्रभु बोल रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, यानी ये चित्त तुम्हारा मैला है और यही सब कुछ होने हैं, सारे खेल इसी में होने हैं। इस चित्त में ही लीला दिखेगी, इस चित्त में ही प्रेम उपजेगा, ये चित्त ही प्रेम को ग्रहण करेगा, ये चित्त ही भगवान की महिमा को ग्रहण कर पाएगा, वहीं
स्फुरण होंगे, तरह तरह के स्फुरण होंगे, लीला स्फुरण होगा, महिमा स्फुरण होगा, सब कुछ वही होने वाला है ना, लेकिन चित्त तो मैला है ना। तो जब कोई कहता है कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा देते हैं, माने करा सकते हैं, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद स्टेटमेंट है। भगवान के दर्शन करा सकते हैं, मन मैला और तन को धोए। मन मैला है वो चित्त मैला है, तो भगवान का दर्शन क्या कराएगा कोई? कैसा दर्शन होगा कोई कराएगा तो? किस चित्त से तुम उसे ग्रहण करोगे? विभिन्न कामनाओं वासनाओं से मलिन मेरा चित्त वो प्रिया प्रियतम के अप्राकृत दिव्य उज्ज्वल श्री विग्रह का आस्वादन कैसे कर पाएगा भला? एक है रसमय, एक है प्रेममयी। प्रेम भी जहाँ अंतिम सीमा पर चला गया है जी, अधिरूढ़ महाभाव, मादनाख्या महाभाव, वो प्रेम की अंतिम सीमा जहाँ वहाँ प्रिया जी बनी ही उसी से हैं। कृष्ण प्रेम से बनी है, महाभाव से बनी है, और हम कह रहे हैं हम राधा दासी होंगे। और अंदर क्या चल रहा है? मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है, 4 फैक्ट्री लगानी है, घर में ये करना है, बड़ा बंगला बनाना है जी, हैं, और दीक्षा दे दो, हम तो राधा दासी का भजन करेंगे, राधा दासी हो जाएंगे। यहाँ बोल रहे हैं विशुद्ध सत्वोज्ज्वल चित्त। विशुद्ध सत्वोज्ज्वल चित्त हो ही नहीं सकता है कृष्ण इतर वासनाओं के साथ। जब हो ही नहीं सकता है, जब वहाँ गुरुदेव की वाणी स्फुरित ही नहीं होगी, गुरुदेव का महिमा ही स्फुरित नहीं होगा, निताई चांद ही स्फुरित नहीं होंगे, कुछ स्फुरण ही नहीं होगा, और सारा दिन फिर क्या करेंगे हम, है ना? इधर से नाम भी कर रहे हैं, यांत्रिक रूप से नाम हो रहा है, नाम का आस्वादन है नहीं, क्योंकि चित्त क्या है? विशुद्ध सत्वोज्ज्वल नहीं है। अभी हमने दीक्षा तो ली, लेकिन संकल्प नहीं लिया। हमने संकल्प नहीं लिया कि हम राधा दासी ही बनेंगे, हम राधा दासी ही हैं, हम राधा दासी ही हैं। ये संकल्प है ही नहीं हमारी। हम ये भी हैं, वो भी हैं, इधर का भी उधर का भी, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा वो थोड़ा वो, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसीलिए ये जो बोला हमारे प्यारे गुरुदेव, देखिए हमारे प्यारे गुरुदेव है ना, उनके एक एक शब्द अनंत गहराइयों को और अनंत मायनों को लिए रहते हैं। बहुत गहरे शब्द हमारे प्यारे गुरुदेव प्रयोग करते हैं। एक बात में सारी बात बोल देते हैं। उनके विशुद्ध सत्वोज्जल चित्त में वैष्णव महिमा का स्फुरण हुआ है, मेरे चित्त में तो नहीं हुआ। मैं तो नहीं जानती वैष्णव महिमा, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तेरा चित्त विशुद्ध सत्वोज्वल चित्त होता तो फिर सारी महिमाएं स्फुरित हो जाती, लीला स्फुरित हो जाती, ग्रंथों के मायने, उनके अर्थ स्फुरित हो जाते, भाषा भी जानने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ स्फुरित हो जाता भगवत कृपा से। अगर चित्त कृष्ण इतर वासनाओं से रहित होता तो ये शर्त है। तो इसीलिए यहाँ पर एक के बाद एक 4 प्रार्थनाओं में वैष्णव महिमा और वैष्णवों के प्रति विज्ञप्ति व्यक्त कर रहे हैं हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। इस पद में वैष्णव महिमा का निरूपण करते हुए पहले कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, सुनो भाई होइया एक मन, आश्रय लैया भजे, तारे कृष्णा ही त्यजे, आर सब मरे अकार। तो वैष्णव के लक्षण क्या हैं गुरुदेव बता रहे हैं। श्री हरि भक्ति विलास में पुराण प्रमाण अनुसार, देखिए ये जो बात बोल रहे हैं गुरुदेव, पुराण प्रमाण अनुसार, ये गुरुदेव वस्तुतः गौर रस में ऐसे डूबे हुए हैं हमारे गुरुदेव कि वो जानते हैं कि गौरांग महाप्रभु ने अपने समस्त पार्षदों को कहा कि जब भी आप कोई ग्रंथ लिखें तो कृपया हर बात के साथ एक प्रमाण अवश्य दें शास्त्रों से, बिना शास्त्र प्रमाण के कोई बात कहना मत। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे समस्त ग्रंथों में, चाहे श्री जीव गोस्वामी जी के समस्त 6 संदर्भ हों, या फिर हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथ हों, या श्री रूप जी के, श्री रघुनाथ दास जी के, मतलब जितने भी ग्रंथ हैं वहाँ पर शास्त्रों से प्रमाण उद्धृत किए गए हैं। विशेषतया श्रीमद् भागवतम से बहुत अधिक प्रमाण दिए गए हैं, बहुत अधिक।
तो इसलिए जो श्री हरि भक्ति विलास में भी प्रमाण दिए गए हैं। क्या बोला गया? गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु सेवा परो नरः वैष्णवश्चात्र संग्राह्यः स्कान्दाद्युक्तानुसारतः परमापदमापन्ने हर्षवा समुपस्थिते नैकादशीं त्यजेद यस्तु यस्य दीक्षास्ति वैष्णवी समात्मा सर्वजीवेषु निजाचारद विप्लुतः विष्णवार्पिताखिलाचारः स ही वैष्णव उच्यते। क्या कहते हैं? जो वैष्णवी दीक्षा लेकर विष्णु सेवा परायण हुए हैं, पहली बात कि दीक्षित हूँ, क्योंकि भगवान दीक्षा के बगैर सेवा ग्रहण नहीं करते, ऐसा मैंने अनेक जगह पढ़ा है। विष्णुवी दीक्षा हो जाएगी तो फिर वो सेवा में जा सकता है। ऐसा मैंने बड़े महत लोगों के मुख से भी सुना है कि क्या किचन में आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो। किचन में अंदर प्रवेश करके और ठाकुर जी को भोग लगाने का कार्य नहीं कर सकते। सेवा पूजा सब जो है दीक्षा के बगैर निरर्थक मानी जाती है ना? ऐसा अनेक जगह पढ़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर पहली बात बोल दी कि पहले है गृहीत विष्णु दीक्षा को, वैष्णवी दीक्षा लेनी होगी पहले, तो आप वैष्णव हैं। यानी कि अगर हम भाई हरि नाम कर रहे हैं और दीक्षा नहीं ली तो क्या वैष्णव नहीं है? कह रहे नहीं, आपके हरि नाम से आपको सद्गुरु मिलेंगे, पहले सद्गुरु मिलेंगे, उसके बाद फिर कार्यवाही शुरू होगी, भजन क्रिया आदि, तब आप जो है लाइन में आ जाएंगे, गाड़ी पटरी पे चढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो पहला है गृहीत विष्णु दीक्षा को, फिर विष्णु सेवा परो न रहा, उसके बाद विष्णु सेवा परायण हुए हैं, ठाकुर जी की सेवा करने में लगे हैं। ठीक है? ये है जो अतिशय हर्ष या विपद आने पर भी एकादशी व्रत कभी नहीं त्यागते। बहुत खुश हो गए तो आज छोड़ दे, आज क्या व्रत कर, रोज तो करते ही, हमेशा व्रत करते हैं, एकादशी, या बहुत विपदा आ गई, मेरे से नहीं होगा, बहुत विपदा हो गई, एक व्रत तो भगवान माफ़ी कर देंगे, छोड़ो, नहीं कर पाएंगे, ये वाला व्रत नहीं हो पाएंगे, मन चंचल हो रहा है, नहीं हो पाएगा व्रत। हर्ष विपदा में भी जो एकादशी व्रत को कभी नहीं त्यागते। देखिए यहाँ बाकी व्रत की बात नहीं कही गई है, यहाँ एकादशी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है ना? भक्ति प्रदायिनी, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी व्रत कभी नहीं त्यागते। जो सभी जीवों के प्रति समबुद्धि रखते हैं, इसलिए हिंसा द्वेष आदि से रहित हैं। उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि ये तो अपना है वो पराया है, सब में भगवान को देखते हैं, सब अपने हैं, कौन पराया है? सब तो भगवान सबके अंदर बैठे हैं ना, सब तो नर नारायण का मंदिर है, सबका हृदय है, मंदिर ही है तो ना भगवान का, जो समस्त जीवों में भी भगवान की उपस्थिति देख रहे होते हैं, समबुद्धि रखते हैं, सबके हितकारी हैं, सबको सही बात बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं कि लगे कि मतलब थोड़ा बायस्ड हो गए, ऐसा नहीं, हितकारी। तुम जैसे हो, तुम्हें तुम्हारे हित के लिए वैसे वचन बोलना, ताकि तुम और आगे बढ़ सको, जहाँ पर हो उससे आगे चले आओ। जो वैष्णव आचार से कभी परिभ्रष्ट नहीं होते हैं, जो भजन से कभी परिभ्रष्ट नहीं होते हैं, जो संबुद्धित्व से कभी परिभ्रष्ट नहीं होते हैं, और जिन्होंने श्री विष्णु को स्वधर्म आदि सब अर्पित कर दिया है, स्वधर्म आदि सभी अर्पित कर दिया है, वे ही वैष्णव हैं। सब कुछ अर्पित कर दिया है, अब कुछ करणीय नहीं है। जब एक कृष्ण को भज लिया, सब कुछ भजन हो गया, सबका हो गया, स्वधर्म सब कुछ, कोई कर्म कांड कुछ नहीं करना, कोई वर्णाश्रम धर्म, ये धर्म वो धर्म, कुछ पता नहीं, आता नहीं। एक ही चीज़ पता है कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं, है ना? जो चीज़ आपके करीब ले जाए वो तो एक्सेप्टेबल है, और जो आपसे दूर ले जाए वो तो फिर देखना भी नहीं उस तरफ। तो वो वैष्णव हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने कुलीन ग्रामवासी भक्तों से वैष्णवों का तारतम्य निरूपण करते हुए कहा है, अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम से ही वैष्णव कोरी
तार परम सम्मान, पहली बात बोल दिया। कुलीन ग्रामवासियों ने जब वो श्रीमन महाप्रभु से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई वैष्णव का सम्मान करिए। तो उन्होंने पूछा कि वैष्णव कौन, तो उस समय उनकी जो अवस्था थी उसके अनुसार उन्होंने बता दिया कि जिसके मुंह में एक बार भी कृष्ण नाम आया उसे वो वैष्णव है। उसका सम्मान करिए, एक बार भी आया। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ हो गई ना, एक बार तो सबके ही मुंह पे आ ही जाता है, अरे बड़ा कृष्ण कृष्ण कर रहा है, लो 2 बार आ गया। तो उसका भी सम्मान करना, यानी कि वो तृणादपि सुनीचेन आ गया यहाँ पर। खुद को जब तृण से भी नीचे समझोगे तो सारे आपसे ऊपर हैं। हम किसी से ऊपर नहीं है, ना हो सकते कभी भी। ऐसा करके चलेंगे ना अगर, तो शायद कभी जीवन में भजन भक्ति का प्रवेश हो पाए। अगर जहाँ भी ये भाव रख लिया ना, कहीं से कोई भी अहंकार आ गया, तब तो फिर बहुत गड़बड़ है। इसीलिए बोला कि जिसके मुख में एक बार कृष्ण नाम, सही वैष्णव करी तार परम सम्मान। फिर बोला कृष्ण नाम निरंतर जहाँ बदने, एक दफ़ा और बोले दूसरे मौके पर कि वैष्णव कौन है, बोले देखो जो निरंतर कृष्ण नाम लेता रहे, हमेशा महामंत्र चलता रहे, कृष्ण कृष्ण करता रहे, से वैष्णव भजो तहार चरणे। पहला वाला यह है कि एक बार भी कृष्ण नाम उसके मुंह से निकला उसका सम्मान कीजिए, दूर से भी सम्मान कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमेशा कृष्ण 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 करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा वैष्णव है भाई। उसका चरण पकड़ लो, उसके चरण का भजन करो। बोले अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, उसके चरण का भजन करो। और जहाँ दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, अब उल्टी बात हो गई। अभी तक तो हम चेक कर रहे थे कि ये कृष्ण नाम ले रहा है, अच्छा ये वैष्णव है, ओहो अच्छा ये बार बार ले रहा है, ये हमेशा ले रहा है, ये तो वैष्णव प्रधान है, बहुत अच्छा वैष्णव है, तो इनके तो चरणों का भजन करने के लिए बोला है गौर हरि ने। तीसरा जो 3rd डिग्री, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री, यानी कि गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है ना, अच्छा है, उससे अच्छा है और सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा कौन है कि जिसके दर्शन से आपके मुंह में कृष्ण नाम आ जाए तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा वैष्णव है। तो ये एक ही अवस्था, एक माने वैष्णवों की तर और तम अवस्था बताई गई, वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम। जिसका दर्शन करा हमने और राधे राधे हरे कृष्णा और फिर कृष्ण कृष्ण हम भी करते हुए चले गए उसके साथ साथ, है ना, तो समझ लीजिए वो वैष्णवों में प्रधान वैष्णव है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम के तारतम्य के अनुसार उनकी महिमा और सेवा का भी तारतम्य निरूपित हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वैष्णव कि जो सेवा आप करेंगे, जिसने एक बार कृष्ण नाम बोला तो सेवा आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे हायर लेवल की सेवा होगी वैष्णवतर की, यानी जो हमेशा कृष्ण नाम करता है, और द हाईएस्ट लेवल की सेवा होगी उसकी जो हमेशा, जिसको देख के कृष्ण नाम याद आता है, जिसको देख के कृष्ण याद आते हैं, वो दी हाईएस्ट वैष्णव है, वैष्णव प्रधान। तो उनकी सेवा और उनकी महिमा, अब तीनों की महिमा भी अलग है। एक वैष्णव है, उसकी महिमा अलग है, वैष्णवतर की महिमा और उच्च हो गई, और वैष्णवतम जो हैं, जिनको देख के कृष्ण याद आ गए, उनकी महिमा बहुत ऊंची हो गई। ऐसे ही सेवा भी अनुसार होगी, इसके अनुसार होगी। तीनों को एक ही आसन पर नहीं बिठाया जाएगा, वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम। जो वैष्णव और वैष्णवतर हैं वो भी वैष्णवतम को प्रणाम करेंगे, वैष्णव वैष्णवतर को प्रणाम करेगा और वैष्णवतम को सभी प्रणाम करेंगे। लेकिन वैष्णवतम तो अगर कोई होगा वो तो जीव मात्र को प्रणाम करेगा। दैट इज़ द डिफरेंस, समझ रहे हैं, वो तो जीव मात्र में भगवत उपस्थिति देखेंगे। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा, प्रेम के तारतम्य से ही भक्त महत गण का मुख्य तारतम्य समझना होगा। प्रेम जिसमें जितना ज़्यादा वो उतना बड़ा भक्त, वो उतना बड़ा भक्त, जिसमें जितना ज़्यादा कृष्ण प्रेम, जितना ज़्यादा कृष्ण प्रेम वो उतना बड़ा भक्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
हम कैसे कहेंगे कि कौन बड़ा वैष्णव है? प्रेम को देख के। हो सकता है वो समय हरि नाम भी नहीं कर रहे हों, लेकिन उनको देख करके आपको पूरे राधा श्याम सुंदर गौरहरी निताई चांद कुंज निकुंज वृंदावन धाम नवदीप धाम सब स्फुरित हो जाए देखते ही, तो महान वैष्णव है। परंतु स्फुरित होगा उसे जिसका चित्त विशुद्ध सत्वोज्वल होगा। ये भी तो है ना एक बात, ये भी तो एक बात है। अजी आपको तो हो गया, हमें तो कुछ हुआ नहीं जी माता जी। नहीं, माता जी को भी नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी को हुआ तो उसका चित्त विशुद्ध सत्वोज्वल है कि कोई एक कीर्तन सुना और वो तो बेहोश हो गया, किसी साधु के मुख से वो तो बेहोश हो गया, 4 दिन तक उसकी बेहोशी नहीं टूटी। और एक दूसरे ने सुना तो हाँ 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 हंस रहा है, अच्छा कुछ खाइएगा, कुछ बनाए। समझ रहे हो? तो क्या हुआ कि या वहाँ तो भरपूर प्रेम है, यहाँ तो प्रेम ही नहीं है, ग्रहण कैसे करेंगे? समझ गए ना? तो इसीलिए प्रेम के तारतम्य से ही भक्त महतगण का मुख्य तारतम्य समझना होगा। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में मानस और बाह्य लक्षण निरूपण में वैष्णवों के उत्तम मध्यम कनिष्ठ आदि भेद भी बताए गए हैं, ये हम जानते ही हैं। प्रेम के अनुसार गुरुदेव कहते हैं कि जीव मात्र है ना, जीवों में उनमें अणु प्रेम होता है। अब हमारा पाला तो जीवों से ही पड़ेगा। नारद जी आदि के तो हमें दर्शन देने वाले नहीं हैं, जिनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि नारद आदि जो भक्त हैं उनमें अपेक्षाकृत न्यूनाधिक प्रेम होता है, और जो ब्रजवासी हैं उनमें जो है प्रेम महान होता है, और जो प्रिया जी हैं उनमें प्रेम परम महान है। ऑब्वियसली प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो उनका प्रेम की कैटेगरी क्या होगी? वो तो परम महान अवस्था की होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत कुछ हो गया भाई, बहुत कुछ हो गया। जीव में अणु प्रेम होता है, और उस अणु प्रेम को भी चखने के लिए श्री कृष्ण भिखारी हो जाते हैं, ललायित हो जाते हैं। उस दिन हम क्या थे, सखूबाई हैं, सखूबाई जी थी, उनकी कथा सुन रहे थे। सखूबाई जी की कथा में सुन करके मतलब हमें तो श्री कृष्ण पर बड़ी हंसी आई। हंसी आती है कि मतलब देखो इनका, देखो क्या करते हैं। सखूबाई जी जो हैं ये एक गृहस्थ थी, और हमेशा घर का काम वाम करती तो विट्ठल 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 बोलती रहती थी, हमेशा भगवान का नाम लेती रहती थी। लेकिन उनके पति बड़े खूंखार थे, और उनके जो सास ससुर थे वो महाखूंखार थे। तो बात बाद में करते थे, पीटते पहले थे, मार मार करके उनकी चमड़ी उधेड़ते रहते थे। वो बेचारी विट्ठल 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 दीनता से करती रहती थी। हाँ कृष्ण 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 कृष्ण। तो मतलब इतने भयंकर थे, तो खाने पीने को भी मतलब ढंग से नहीं देते थे। खूब पैर दबा, बर्तन मांज, ये कर वो कर, जैसे होती हैं एक आम भारतीय नारी, है ना। आज से अभी भी होती होंगी, परंतु आज से 50 साल पहले तो होती ही थी। तो जो सखूबाई जी थी वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। एक बार जो है जल लेने के लिए गई, तो वहाँ पर पता चला कि लोग जो है विट्ठल जी से मिलने जा रहे हैं, एक पूरा ग्रुप जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैं भी जाती हूँ, मैं भी जाऊँगी। सोचने लगी कि मैं भी जाऊँगी, जाने लगी तो किसी ने शिकायत कर दी कि वो तो जी उनके साथ चली गई है। तो ढूंढ के लाया गया उन्हें, और उन्हें इतना मारा गया कि मारते 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 उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कि हाथ भी तोड़ दो, पैर भी तोड़ दो तो फिर क्या है, ये कहीं जा नहीं पाएगी। ये भक्ति का प्रसंग बता रही हूँ कि देखो कृष्ण अणु प्रेम के पीछे भी क्या करते हैं, देख लो अभी, तुम ध्यान से सुनो। और उसके बाद उनको बांध दिया गया। भाई हाथ पैर तोड़ दिए तो बांधो तो मत, लेकिन बांध भी दिया गया, और भूखा प्यासा रखा गया उसे। खाने को नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, और वो बेचारी दर्द से करहा रही, और फिर भी एक उनका सपना कि काश मैं वहाँ जा पाती। अब ठाकुर जी वहाँ बैठे हैं अपने धाम में रुक्मणी जी के साथ, बोल रहे हैं देखो बड़े उदास हैं। तो पूछ रही हैं कि भाई क्या बात हो गई, आप क्यों उदास हैं? तो वो बोले अपनी एक भक्त के लिए उदास हूँ, बड़ा जुल्म हो रहा है उस पर। वो संकीर्तन में आना चाहती है, वो संकीर्तन करते हुए मेरे धाम में आना चाहती है, पर मैं
मगर उसकी ये स्थिति कर दी है उसके सास ससुर ने, अब क्या करूं। तो फिर बोले कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, जाता हूँ और उसको भेजता हूँ ये संकीर्तन मंडली में, ताकि वो मेरे धाम वाम में आए और यात्रा करे। चले गए और जाकर के एक लड़की का वेश बनाए और उसके पास पहुँच गए और बोले कि मैं तेरी एक सहेली हूँ, तू रोज़ पानी भरने आया करती थी, तो मैं तो वहीं थी, तो मैंने तुझे देखा, तू नहीं आ रही है, क्या बात है, तो आज तेरे दर्शन करने चली आई हूँ। और तो बोली हाँ बहन क्या करूँ, ऐसी सी हालत हो गई मेरी, और एक इच्छा थी मन में। तो बोले तू चिंता मत कर, मैं तेरी जगह बंध जाती हूँ और तू चली जा संकीर्तन में। तो ठाकुर जी सखूबाई जी की जगह बंध गए, हाथ पैर जो है उनके सही सलामत हो गए। वो अब बेचारी कैसे कैसे करते हुए संकीर्तन मंडली में चली गई और फिर पहुंच गई वहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, धाम में पहुंच गई। और ये यहाँ पर हाथ मतलब बंधे हुए हैं। और फिर कुछ समय बाद पतिदेव आए, पतिदेव ने बड़े प्रेम से बात की, सखू भाई का रूप ले लिया उन्होंने, बड़े प्रेम से बात की उनसे, बंधन खोले। अब ठाकुर जी हैं, अब ये बेचारी उनसे प्रेम से बात हुई, उसके बाद ये बेचारी मतलब जो ठाकुर जी हैं वह अपने सास ससुर के हाथ पैर दबा रहे हैं, खाना पका के खिला रहे हैं, जूठे बर्तन मांज रहे हैं, लगे पड़े हैं सेवा करने में, रोटियां बना बना के खिला रहे हैं। उनके हाथ में इतना स्वाद कि सास ससुर कह रहे हैं ऐसा तो हमने कभी अमृतमय खाना ही नहीं खाया, बहू तो कितना अच्छा बनाने लग गई है तू। और धीरे धीरे वहाँ से राग द्वेष सब खत्म हो गया, बहू से बहुत प्रेम हो गया, बहू बहू होने लग गया सब जगह, बहू 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 बहू। समझ रहे हैं कहने का अर्थ है। इसके बाद भी बहुत स्टोरी है, वो तो छोड़ी। असली चीज़ यहाँ है कि भगवान क्या करते हैं, देखो कि मतलब वो क्या जुल्म सह रहे हैं एक अणु प्रेम को पाने के लिए, हैं पिटाई विटाई सब सह रहे हैं, जली कटी सब सुन रहे हैं। धीरे धीरे तो इम्प्रूवमेंट हुआ व्यवहार में, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, ठाकुर जी हैं। लेकिन देखो तो उस एक अणु प्रेम को पाने के लिए भी भगवान बड़ी तपस्या करते हैं, जीव के हृदय में बैठ जाते हैं अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और क्या कुछ नहीं करते। आप तो जानते ही हो क्या नहीं करते बताओ। हर योनि में साथ साथ जाते हैं, हर योनि में साथ साथ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जीव मेरी तरफ मुड़ेगा और फिर मुझे वो प्रेम मिलेगा। अरे भाई तुम्हारे पास क्या नहीं है। अगर जीव के प्रेम के प्रति इतने वशीभूत होते हैं जो कि एक ही भाव से युक्त है, या दास्य भाव या कोई अन्य भाव थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जिसकी वजह से सारे भाव आ रहे हैं वो श्री राधा रानी है, प्रेम की लक्ष्मी, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी। और जिसमें जीव के पास तो बिंदु प्रेम है और प्रिया जी में तो अनंत प्रेम है, प्रेम की महासिंधु है, अनंत वैचित्री युक्त सर्व भावोद्गम उल्लासी। ये बोला गया उनके लिए कि उनका रति तो ऐसी है, उनका प्रेम तो ऐसा है। समस्त भाव दुनिया के मतलब जितने ब्रह्मांड हो सकते हैं उसके, जितने ब्रह्मांड में जितने भक्त हो सकते हैं उनके, ठाकुर जी के जितने भी परिकर हो सकते हैं उनके, सबका प्रेम जिसके अंदर है बिंदु रूप में, सारा प्रेम है तो भी वो एक बिंदु से भी बराबर नहीं है। ऐसी प्रेम की महालक्ष्मी के अगर एक कटाक्ष के हिलने पर श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, वहाँ पिटाई खाई ना, यहाँ मूर्छित हो गए, सिर्फ एक नज़र हिली प्रिया जी की, तो उसमें कौन सी बड़ी अचरज की बात है। परम महान प्रेम है भाई, कितना गुरु है। श्री चैतन्य चरितामृत में बोला गया, जार बोई गुरु वस्तु आर किछु नाई। जिससे बड़ी वस्तु कोई है नहीं दुनिया में, वो है प्रिया जी का प्रेम। तो ये देखिए, तो हमारे जब प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तर और तम अवस्था प्रेम अनुसार होती है, तो अणु प्रेम को पाने के लिए इतने हो जाते हैं। फिर है सुखदेव जी का प्रेम, नारद आदि जी का प्रेम, इन सब का प्रेम, चार कुमार आदि का प्रेम अनंत है, ऐसे वो प्रेम है। फिर ब्रजवासियों का महान प्रेम, उसके कितने वशीभूत होंगे। ब्रजवासियों के देखिए क्या क्या खाते हैं, वो जूठन निकाल के खा लेते हैं, है ना, प्रेम से। देखो शबरी जी ने जूठे बेर खिलाए तो कहाँ मना किया उन्होंने कि नहीं नहीं मैं ऐसे बेर वगैरह खाने का आदी नहीं हूँ भाई, वेदोक्त श्लोकों से मेरी पूजा उपासना करो, फ्रेश चीज़ें लेकर के आओ। जैसे हमारे प्यारे राघव पंडित जी, उनका आपने सुना है ना, वो कैसे करके भगवान कृष्ण को भोग लगाते थे। भगवान कृष्ण को कैसे भोग लगाते थे,
वो कैसे लगाते थे, उनके अपने बगीचे में नारियल होते थे बहुत अच्छे, लेकिन वो कहते थे नहीं ये अच्छा नहीं है। वो कितने ही किलोमीटर दूर सुनते थे, बहुत अच्छी जगह, एक जगह खूब अच्छे नारियल मिलते हैं, वहाँ पे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दे करके वो नारियल लाएंगे, फिर धोएंगे, फिर उसको परिष्कार करके रखेंगे, बहुत ध्यान से उसको अमानी करेंगे। ऐसे सारे फल जो फल, मान लीजिए अभी आम का सीज़न आया और बेस्ट आम वहाँ मिलते हैं और यहाँ नहीं मिल रहे वैसे आम, और बहुत कीमती आम है, तो वही लेकर के आएंगे ठाकुर जी के लिए जो बेस्ट है, बेस्टम बेस्ट है। तो ऐसा वो करेंगे, समझे, ऐसे करेंगे। और जब एक बार उनको थोड़ा समय का अभाव था और ठाकुर जी आरोगते थे उनके दिए हुए, उसको खाते थे, वो छूट जाता था, कभी सारा समाप्त कर देते थे, कभी थोड़ा सा छोड़ते थे, खूब खाते थे, इतना प्यार से देते थे। महाप्रभु ने उनका गुणगान किया भक्तों के आगे। ये राघव पंडित जी का यह हाल है। तो एक बार नारियल था, नारियल तो उनका सेवक लेकर के जा रहा था भगवान को चढ़ाने के लिए, बहुत जो है रेयर नारियल था, मतलब कहाँ से आया था। अब वो लेकर के जा रहे हैं, तो फिर वो जो द्योड़ी है ना, द्योड़ी यानी कि क्या बताऊँ, द्योड़ी क्या होता है, चौखट होती है घर की, चौखट है, चौखट या से हल्का सा टच हो गया, बस टच हो गया हल्का सा चौखट से, तो कौन सी बड़ी बात है, चौखट से टच हो गया है। तो इतना बारीक नज़र श्री राघव पंडित जी की, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, लोग आते हैं, फिर वायु चलती है तो उनके जो पैरों की धूल है वो चौखट पे बैठी होगी, और वो कहीं अगर नारियल में लग गई तो वो कैसे लगा देंगे भोग, नारियल में लग गई होगी वो पैर की धूल, शायद टच हो गया तुम्हारा, हटाओ दूसरे नारियल अमानी करो, फिर जाओ नारियल लेने। ऐसे सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म विचार, कितना प्रेम अनुसार ही सेवा होती है। तो खैर ये लोग तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, इनका तो प्रेम है ही बहुत उच्च कैटेगरी का। तो कहने का अर्थ ये है कि जो प्रेम है ना, उसके अनुसार ही जाना जाता है कि कोई कनिष्ठ भक्त है, कोई मध्यम भक्त है, या कोई परमहंस है। जो सबसे प्रेम करेगा, सब में भगवत मूर्ति देखेगा, वो परमहंस है ना। जो भगवान से प्रेम करेगा तो भक्त से कैसे प्रेम नहीं करेगा, बताओ। अगर भगवान से प्रेम है तो ये कैसे हो सकता है कि भक्त से प्रेम ना हो। अगर भक्त से प्रेम नहीं है तो इसका मतलब भगवान से प्रेम एक ढोंग है, एक कर्म कांड है आपका, कर्म कांड। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, सबको भगवान से प्रेम है, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मुझे नहीं है, तो कर्म कांड जैसी बात हो जाती है ना। तो भक्तों से तो प्रेम है ही नहीं, संप्रदाय करके एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। एक ही कृष्ण हैं तो उनको बांट देते हैं कि ये तो हमारे राधा वल्लभ जी हैं, ये तो हमारे बिहारी जी हैं, तो ये तो हमारे राधा रमण जी हैं, सब के सब तो एक ठाकुर जी हैं। मुझे तो ठाकुर जी समझ आते हैं कुछ समझ नहीं आता। तीनों ही बड़े मज़ेदार हैं, और भी सारे हमारे दामोदर जी सब बड़े प्यारे हैं, सबके सब, है ना। सब भक्तों को आकर्षित करते हैं, सबसे प्रेम करोगे, सब सारे जो विग्रह हैं वो सब कृष्ण एक ही तो हैं। ये तो एक ही कृष्ण का है पूरा वृंदावन, यहाँ अनेक कृष्ण तो नहीं है, एक ही तो कृष्ण है ना। तो जहाँ बोलते हैं कि वृंदावन से मैं एक अपने चरण बाहर नहीं निकालता, वो डिफरेंट रूप में बैठ के डिफरेंट भक्तों के डिफरेंट भावों का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि रसिक शेखर हैं। एक ही भाव को लेके थोड़ी ना बैठे रहेंगे, ये भाव अच्छा है, वो भाव गंदा है, वो भाव बुरा है। अरे भाई जैसा भी है, सारे भाव अच्छे हैं, क्योंकि ठाकुर जी उसका आस्वादन कर रहे हैं और सब प्यार से सेवा कर रहे हैं। बताओ कौन प्यार से सेवा नहीं कर रहा, सब प्यार से सेवा कर रहे हैं, सब बलिहारी हैं ठाकुर जी पे, है ना। तो इसलिए अगर भगवान से प्रेम है तो भक्तों से प्रेम होना आवश्यक है। वो यही परिचायक है कि हमें भगवान से प्रेम है कि नहीं है। तो जो भी हो, श्रील ठाकुर महाशय वैष्णव महिमा एक मन होकर सुनने को कह रहे हैं। कारण भक्ति प्राप्ति की साधना वैष्णव संग और वैष्णव कृपा जैसी और कुछ नहीं है। फिर वैष्णव अवमानना या वैष्णव अपराध जैसा भक्ति विघातक भी कुछ नहीं है। यानी कि अगर भक्ति प्राप्ति करने की साधना करने चला कोई कि मुझे भक्ति प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो वहाँ वैष्णव संघ की बहुत दरकार है। बिना वैष्णव संघ के प्राप्ति नहीं होगी। वैष्णव संघ की दरकार है, उनकी कृपा की दरकार है। और जहाँ
वैष्णव की कृपा एक भक्त को भगवान तक पहुंचा देती है, भगवान उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं जो वैष्णव सेवी है। वहीं पर वैष्णव अपराध एक भक्त को बहुत ऊंची स्थिति ही क्यों ना पहुंच गई हो किसी की, वहाँ से नीचे ज़मीन पे लपटकता है। तो ये भी खतरनाक है, सोचिए। इसीलिए बहुत कॉशियस होना होगा, बहुत संयमी होना होगा, मौनी होना होगा, गंभीर होना होगा, धैर्य युक्त होना होगा। नहीं तो बोलते बोलते ना जाने किसके लिए क्या निकल जाए, अपराध लग जाए। तो बहुत कुछ है यहाँ पर चर्चा करने के लिए। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम अगली दफ़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज की भागवती चर्चा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे।